बात करते हैं, क्योंकि अभी जो है बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट ही होने वाली है और बहुत किसी के स्टार्ट भी हो चुकी है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको किस प्रकार से, जो अब टेक्निक बताऊंगा आपको, उस ट्रिक को आप फॉलो कीजिएगा तो आपका मार्क, अगर आपका ना 50 मार्क्स आने वाला है तो आपका 70 आएगा इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे। तो क्या है ये ट्रिक? सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्त जो भी मतलब बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बोर्ड देने वाले इस बार, उनको भी शेयर कीजिए। तो सबसे पहला मैं बात करता हूँ, अगर आप बोर्ड देने जा रहे हैं तो आपको जितना आता है क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और नहीं भी आता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस इन कुछ चीजों का ध्यान में रखिएगा जो भी हम बात बता रहे हैं, और आपका मार्क देखिए बेटर से बेटर आएगा, हम 100% गारंटी देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आप कभी भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जितना आंसर आता है, जो मतलब प्रॉपर आता है, उसी को पहले लिखे। यह नहीं कि मतलब आप बना के लिख रहे, मेरे को पहले से ही मतलब बना के लिखना चालू मत कीजिए, क्योंकि आपको जो प्रॉपर आंसर मालूम है ना उसको पहले लिखिए, ठीक है। यहाँ तक बात खत्म। ये तो पॉइंट बता दिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, आपका जितना भी लॉन्ग आंसर होता है उसको पहले लिखिएगा, जितने भी लॉन्ग आंसर होते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर पहले लिखिएगा और शॉर्ट आंसर जितना भी 1 मार्क का, 2 मार्क का या फिर एमसीक्यू, उसको बाद में लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट यहीं से आपका मेकअप होगा। क्योंकि बाद में अगर थोड़ा टाइम बचा ना, उसमें आप शॉर्ट आंसर लिख करके पॉइंट में उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन पहले ही आप गवा दीजिएगा, उसमें सोचने में टाइम लग जाता है। एमसीक्यू दोनों आंसर कब कब लगता है कि दोनों आंसर सही होगा, उस चीज में आपको टाइम नहीं गवाना। जहां आपको नहीं आया क्वेश्चन, स्किप करो उसको, उसको बाद में देखेंगे, जो आता है उसको पहले लिखिए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर बात करते हैं, कभी भी आंसर लिख रहे हैं तो लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो उसमें मेन वर्ड जो होता है, एकदम जो मतलब क्या बोलेंगे, आपको लगता है कि भाई ये लो वर्ड हम यूज करो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको एक बार जरूर हाईलाइट कीजिएगा। हाईलाइट यानी कि आपको हाईलाइटर लेके नहीं जाना है, आपको अपना पेंसिल से हाईलाइट करना है। इससे क्या होता है कि जो वहां पे चेक करने वाले टीचर होते हैं उनको मतलब अट्रैक्टिव होता है, और वो ना चाह के भी आपका मार्क्स काट नहीं सकते, और वो नंबर फुल में फुल देंगे। अगर 5 मार्क देने का ना, वो 4 मार्क कभी नहीं देंगे, वो आपको 5 में 5 ही मार्क देंगे हमेशा ही। उसके बाद फिर बात करते हैं, अब कभी भी एग्जाम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले अपना अपना मतलब आंसर जो लिख रहे हो उसका ना डब्बा बनाइएगा, डब्बा बनाइएगा। सबसे बेस्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं। उसके बाद फिर बात करते हैं, आपका कभी भी मतलब मान लीजिए हिंदी का या फिर इंग्लिश का पेपर आता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को पैराग्राफ लिखना आ जाता है, स्पीच लिखने आ जाता है, नोटिस लिखने आ जाता है। ये सब जब लिखना है ना तो आप क्वेश्चन आंसर को बाद में कीजिएगा, सबसे पहले यही सब पहले लिखिएगा। फर्स्ट पेपर मिला उसमें सबसे पहले पैराग्राफ लिखना, स्पीच लिखना, एप्लीकेशन लिखना, नोटिस लिखना वगैरह, कुछ भी आए, किसी भी चीज के बारे में आए, उस 5 मार्क वाला जो क्वेश्चन होता है उसको पहले लिखिएगा, उसके बाद जो शॉर्ट आंसर को लिखिएगा। यहाँ तक बात किया। उसके बाद फिर बात किया, आप अगर कभी भी एग्जाम लिख रहे हैं और आपको मान लीजिए आपसे गलती हो गया, तब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि पेन लाते हैं, घिच करके एकदम पूरा उसको काट देते हैं। इस प्रकार से आपको नहीं काटना है, आपको सीधा एक लाइन में काटना है। मेरा कहने का मतलब एक ही लाइन में काटिए, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ऐसे पूरा कर दिए मतलब गलती हो गया, तो ऐसा मत कीजिएगा, भूल के भी एक ही लाइन में काटिए। इससे मतलब आप अच्छा दिखता है पेपर, और जो चेक करते हैं उनको भी अच्छा लगता है। उसके बाद फिर बात करते हैं, आप कभी भी आंसर लिख रहे तो भाई कुछ कुछ होता है, आप आंसर तो लिख लें, जितना आता है आपको लिख लें। कुछ कुछ आंसर होता है कि आपको माइंड में आ रहा थोड़ा थोड़ा, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ भी याद आ रहा है या फिर नहीं याद आ रहा, आप जान रहे कि ये चीज लिखना है, लेकिन पूरा आपको माइंड में मतलब मेमोराइज नहीं कर पा रहे कि भाई यही लिखना है। तो अब क्या कीजिएगा ना, आप कुछ बना के लिखिए, लेकिन उस पॉइंट को कब लिखिएगा, लास्ट में एकदम लिखिए। जो आपको जितना आगे उसको पहले लिखिएगा, और जो नहीं आ रहा था आपको बना के लिखना उसको लास्ट में लिखिएगा। पहले से बना के शुरुआती में इसे लिखना चालू मत कीजिएगा, हमेशा के लिए यह बात याद रखिएगा। ताकि इससे क्या होता है ना, जो टीचर वहां पे पेपर चेक करते हैं ना, वो पहले से ही नंबर आपको दे देंगे, सही से आंसर लिखिएगा, और बाद में जो चेक करते हैं वो चाह के भी 1-2 नंबर दे ही देंगे। फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सीबीएसई में जितने भी टीचर होते हैं हमेशा ही अच्छा, मेरे जितने भी टीचर रहे हैं मेरा अनुभव ये रहा कि मतलब क्या ही बोलेंगे, जितना भी उनका तारीफ करे ना कम ही होंगे। वो कभी भी नहीं चाहते कि बच्चे फेल करें, और वो हमेशा चाहते हैं कि जितना हो सके बच्चा अच्छा नंबर लेकर आए। कम ये नहीं सोचते कि बच्चा ज्यादा ला रहा तो उसको दबाएंगे, ये चीज कभी नहीं सोचते। वो टीचर जो है ना, सीबीएसई के टीचर इतने अच्छे होते हैं कि मतलब क्या ही बोलेंगे। भले ही आप ऐसा लगता है स्कूल में डराया जाता है कि बहुत स्ट्रिक्टली पेपर चेक होता है वगैरह वगैरह, आपको इस चीज के स्ट्रेस नहीं लेना है।
आप आराम से जितने भी चीज़ हम बोले हैं उस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, आपका 100% मार्क जो है बहुत बेहतर से बेहतर आएगा। और एक चीज़ जाते जाते लास्ट चीज़ याद आया, और एक चीज़, अगर आप कभी भी आंसर लिख रहे हैं तब क्या, मान लीजिए आपको एक पेपर है, ठीक है, ये पेपर है, आप कभी भी लिख रहे हैं, पहले आंसर लिख लेंगे यहाँ तक, ठीक है, 1 नंबर के आंसर लिखे, फिर 2nd नंबर के आंसर यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, और आपको पता चल रहा है 3rd नंबर के आंसर जो है, 3rd नंबर के लिए ये थोड़ा सा पेज बच रहा, ठीक है, आप सोचिएगा कि इसमें आधा लिख देते हैं, फिर 3rd नंबर के आंसर नेक्स्ट पेपर जो आएगा उसमें लिखेंगे, ठीक है, पीछे लिखेंगे, लेकिन ये चीज आपको नहीं करना। आपका यहाँ से जो पेज बच रहा है इसको आप छोड़ दीजिए, इसमें छोड़ देना आपको, नेक्स्ट पेज में डायरेक्ट 3 नंबर का जो आएगा उसको लिखना आपको, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, आधा इसमें लिखेगा आधा उसमें लिखेगा, टीचर को दिक्कत होती है, और मतलब वो प्रॉपर पढ़ नहीं पाते उस तरीके से, आपको लगेगा कि पढ़ रहा है लेकिन उसमें थोड़ा दिक्कत होता है टीचर को, और वो जो है वहाँ पे थोड़ा हिचकिचा जाता है, जिसके कारण आपका, मान लीजिए आपका 5 मार्क है उस आंसर में, तो आपको हो सकता है 4 मार्क मिले, 3.5 मिले, 3 मिले, इस प्रकार से मिल सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस प्रकार से लिखिएगा, और जितना भी आपको हम ट्रिक बताएं अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके।